मुर्दाबाद 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 जातिवाद बंद करो बंद करो बंद करो जातिवाद बंद करो बंद करो बंद करो नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से ऐसे चप्पल मारो गिरफ्तार करो रंग मंत्री मुर्दाबाद 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 सरकार संग करो संग करो संग करो सरकार संग करो संग करो न्याय दो न्याय दो न्याय दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद लोकतांत्रिक शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो और धरना दिया जाएगा में धरना भी शुरू हो सकता है जो तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो राज्य मंत्री नुकदान जी उनके मकान का सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो लोग है जो अब तक पहला मामला दिखाए थे कि उकलाने के जो है एक बच्चा था स्कूल में, टीचर ने उसके साथ बहरामियाड़ा व्यवहार किया था, तो उसी व्यवहार ने लेकर अब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो इन्हें मंडे तक का जो टाइम था दिया था और इनका जो टाइम है पूरा हो चुका है। तो आज यह मंत्री के मकान के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जोरों से मंत्री के लिए नारेबाजी मुर्दाबादी के नारे लगा रहे हैं। तो आप सुन भी सकते हो कि प्रशासन और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। तो जो ये पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए हैं ताकि जो ये लोग अंदर नहीं आ सके, इन्हें रोकने का प्रयास किया रहा है, पर ये अपने इंसाफी के लिए ये हमारा प्रतिनिधि तो नहीं मिल सकते क्या नहीं प्रतिनिधि आपने सर ये लगा खड़े कर दिया सर न्याय मांग रहे हैं सर ये जो पुलिसकर्मी हमारे लिए निवास स्थान के बाहर कितने पुलिसकर्मी यहाँ पर देख सकते हो। आप देख सकते हैं कि जो राज्य मंत्री नुकदान उनके मकान के बाहर कितने पुलिस प्रशासन और जो ये लोग हैं नुकदान जी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आप बताइए सर, आप इसी समाज से आते हैं सर। एक लड़का जिसकी उम्र मात्र थोड़ी सी उम्र है, आड़े को कुकर चढ़ूंगे अंकुरात दिए चिटके नहीं कर रहे हैं। अरे सर डीएसपी साहब नहीं होता सर, मैं खुद डाला मेरे रुपया मेरे पे झूठा मुकदमा लगा के 1 मिनट सारी गुंडा करती है भाई। मैं धन्यवाद करता हूँ हमेशा से आप जनमानस की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक विधायक जो यहाँ पर और जो राज्य मंत्री है उसके क्षेत्र में एक ऐसी कास्ट का लड़का जिसके ऊपर मास्टर ने छाती पे पाँव रख के पानी पिलाया उसको जबरदस्ती, उसकी गलती थी उसने मास्टर जी को यहाँ से पानी पी लिया था, उसकी सिर्फ गलती थी। लेकिन उस मास्टर जी ने छाती पे पाँव रखा, उसको गलत। और यहाँ का प्रशासन जो इतना नकारा प्रशासन है इस हाल में जो आप पे आज बंद बैठी है और हमें ये बोल रहे हैं कि आपकी आवाज़ हमने आगे तक पहुँचा दी है, आप अपने घर जाओ। तो पत्रकार बंधु आप मुझे जानते हैं, जो जनता देती है जानते हैं, जब मैंने कोई काम किया है ना तो हर पार का किया है। आपके सर उससे रोज गिरफ्तार नहीं है सर, किन धाराओं में जो सर SC/ST है सर, SC/ST है जो तुरंत प्रभाव से जो गिरफ्तारी है सर। पुलिस का रवैया कैसा सर? पुलिस का रवैया अपराधी को बचाने का,
प्रशासन सर ये जो जिस बिरादरी से वो अध्यापक बिलोंग करता है वो सौरभ कास्ट है, और जिस बिरादरी से जो लड़का बिलोंग करता है वो सूर्य कास्ट है। यहाँ पे आए डेमोक्रेटिक कंट्री है। नहीं, गेट बंद कर दो, हमको मना कर रहे हैं हमारे मंत्री, कोई बात नहीं, बंद कर दो, गेट बंद कर दो, यहाँ पे बैठने दो, हमें क्या समस्या है, बैठने दो। हाँ सर, ना सर, यहाँ पे बैठना सर। एक बात, बयान हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है लगातार बयान, तो सर 20 दिन हो गए लगातार बयान होते होते। आपको सारी बात का पता है? मेरे को सर अब नहीं पता। आज भी उसके बयान आज लग रहे, बिना बयान और बिना फाइल पूरे किसके अरेस्ट हो जाएगी? सर 164 के कल अधिकारी लोग क्या कह रहे थे कि बयान जरूरत नहीं है। कल मैंने कहा कि 164 के बयान होने चाहिए, तब वो बयान हो रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है। कल उसका मेडिकल कराया गया था बच्चे का, वो भी मुझे पता है, सारी बातों का मुझे पता है। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? सर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रेशर में आने के बाद पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। नहीं, ऐसे सर जो पुलिस वाले सर कभी तो सच्ची बोल दिया करो सर, कभी तो बोल रहा हूं मैं, तो कभी तो पुलिस वाले आप बताओ, सारे पुलिस वाले खड़े उसके बयान नहीं हो रहे हो तो कोर्ट में, वो भी सर ये हमारे अंकल जी राव आप, हाँ आपके बयान हो रहे तो बयान एक लगातार, एक ज्यादा लंबी बात नहीं खींचनी है। उस अध्यापक ने आप सबके सामने क्या कहा था कि मेरे देखो सर, मैं सभी मीडिया बंधुओं के सामने और शासन प्रशासन के गणमान्य स्टाफ के लोग यहाँ पे खड़े हैं। जिस दिन 21 तारीख को FIR दर्ज तो बाद में हुई है, पहले लंबा नहीं, प्रिंसिपल महोदय और BO के स्टाफ के सामने और उकलाना गांव के तमाम गणमान्य व्यक्तियों के बीच में, जिनमें से उकलाना के 2 लोगों को चुना गया था, मेरे को और समीर इंदौरा को। उन अध्यापक ने बिल्कुल ये कबूल किया है कि सर ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैंने मजाक किया। ऐसा हुआ है कि अध्यापक है जो कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने मेरी छाती के ऊपर पाँव रखे है, और उसके बाद में जब मैंने पानी पी लिया था, अध्यापक कुलदीप शर्मा जियों को ये बात बता दी थी कि सर मैंने आपकी बोतल से पानी पी लिया है, और पीने के बावजूद मेरी प्यास तो ख़त्म हो गई थी। अध्यापक मेरे ऊपर आग बबूला हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी बोतल का ढक्कन खोलने के बाद में मेरे मुंह में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये बोला, ले पानी और मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ। ये मेरे सामने कबूल किया है, लेकिन ये बयान उस वक्त जब ये मीटिंग में थे, BO महोदय ने, प्रिंसिपल महोदय ने और प्रिंसिपल महोदय के सामने हेडमास्टर महोदय, सभी के सभी लोग विराजमान थे। ये बयान उस समय मौखिक थे। मैं मेल पत्रकारों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो महिला पत्रकार है उनको थोड़ा सा आ जाओ भाई, आगे आओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए, जब हमारे एक बुजुर्ग जिनकी उम्र करीब 60 साल है, ये उस कमेटी का हिस्सा थे, कमेटी का हिस्सा होने के नाते वहाँ पे पूरा स्टाफ था, और पूरे स्टाफ के सामने उस अध्यापक ने कबूला है कि मुझसे गलती होगी, मैं आगे गलती नहीं करूँगा। जब सबके सामने कबूल लिया तो फिर इन्वेस्टिगेशन का क्या पार्ट बचता है? जब अध्यापक खुद कह रहा है कि मुझसे गलती होगी, लेकिन प्रशासन के लोग उसको लगातार बचाने में लगे हुए हैं। आप मेरी लड़ाई देखते होंगे, अंकुर भाई आपने देखी होगी, हमने आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा जो गलत हो, आज तक किसी ऐसे लोगों की सहायता नहीं करी जहाँ पे कोई गलत हो। हमने हमेशा सच्चे व्यक्ति की सहायता करी, और आज भी सच्चे व्यक्ति की सहायता करने के लिए ही आए हैं। तो अब ये बता दिए अधिकारी महोदय, कहाँ पे तफ्तीश, कहाँ पे दिक्कत आ गई, कहाँ पे 25 दिन से अभी तक लगातार जो चीज़ें चल रही, कहाँ दिक्कत आ गई अधिकारी साहब? सर, जब टीचर है जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी गलती है, तो आप उसके पंचायत की जो कार्रवाई है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पार्ट अलग है। एक मिनट अंकुर प्रभाव से करो, अंकुर जी, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, मामले 25 दिन हो गए, अब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, उसने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें क्या कुछ दिया गया? मेरे पास फाइल नहीं है, मैंने फाइल की स्टडी नहीं की है। आज की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में बता सकता हूँ, लड़के के बयान लिखे जाने लग रहे हैं। वो सर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे एक लड़के को कल बुलाया गया था, आज फिर दोबारा से इसमें बच्चा छोटा है, नाबालिग है, उसकी काउंसलिंग भी होती है, बयान भी होते हैं, कई प्रोसेस हैं। सर BO के सामने वो गलती हुई है, लेकिन वहाँ पर बताया गया कि उसकी बदली भी कर दी गई है जब वहाँ पर गलती निकली है, इसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। परिवार वाले कह रहे हैं उन पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया, पुलिस के पास ऐसी कोई मीडिया पर है जो ये वीडियो काफी, पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। सर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे कि पुलिस से कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसा कि बच्चों के कल बयान लिए गए थे CWC के तहत, और मेडिकल अग्रसेन हॉस्पिटल हिसार के अंदर काउंसलिंग हुई थी बच्चे की। उस समय CWC का
एक ही बयान दर्ज हुआ था और जो आईओ थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्रयास कीजिए, कम से कम गरीब परिवार हैं, हम भी अपना काम धंधा छोड़ के आए, आप आज की तारीख में दूसरा बयान भी दर्ज करा दीजिए। तो उन्होंने यही बात किया था कि आज ये बयान होगा, उसके बाद में जो 164 है तीसरे दिन वो होगा। मैं सर ये तो बहुत प्रक्रिया लंबी है, लेकिन मेरे कहने के बावजूद रिक्वेस्ट के दौरान में वो प्रयास कामयाब हुआ। दूसरी इन्वेस्टिगेशन कल हो चुकी है, अगर वो प्रयास तीसरे समय भी हो जाता, जिसका बयान आज चल रहा है कोर्ट के अधीन, लेकिन वो बयान किसी कारणवश कल नहीं हो पाया, तीसरा जो होना था, लेकिन इस करके दोबारा बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आज फिर जाना पड़े बयान के लिए जो बताया जा रहा है। तो ये तीसरा बयान जो आज की तारीख का है वो कल भी हो सकता था सर। सर जैसे 5-6 दिन हो गए तो सर और कितना समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में? मैं एक बार मैं अधिकारी महोदय की बात को काटते कहूँगा। इन्होंने कहा कि वो पंचायत का विषय था, वो पंचायत का विषय नहीं था सर, वो जिसमें बीओ साहब भी मौजूद थे, आपके प्रशासन के लोग भी मौजूद थे और स्कूल प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। वो पंचायत नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन की एक फाइल तैयार करने के लिए डेटा रेडी किया गया था जो उनके पास पहुँचाना था। तो पहली बात तो मैं इनकी अभी निकाल देता हूँ। दूसरी बात ये कि ये प्रशासन के लोग, जब कल मैंने एसपी साहब से बात करी गंगाराम पुनिया जी से, तब जाके उन्होंने कहा कि 164 के बयान कर रहे थे। मेरी डीएसपी गौरव शर्मा से बात हुई, मैंने कहा कि 164 के बयान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कहा कि ज़रूरत नहीं है। भाई ज़रूरत नहीं, फिर आज क्यों करवा रहे हो? भाई ज़रूरत नहीं तो फिर आज क्यों करवा रहे हो? ये लगातार प्रयास किया जा रहा है गरीब परिवार के लोगों को प्रेशर बनाने का। ये रवीना नाम की जो हमारी पत्रकार है, ये बार बार घर के लोगों के पास भी जाती है। वहाँ पे घर के लोगों के पास में तमाम तरह के गांव के जो लोग, जो धनाढ़े लोग हैं, वो बार बार आके इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि समझौता कर लो, समझौता करो, समझौता कर लो। भाई वो मास्टर जी गलत नहीं, पर समझौता किस बात का आप मुझे बताइए। तो पत्रकार बंधुओं, बात ये है कि प्रशासन के पास में कुछ नहीं बताने के लिए ये कहना। आपसे एक सवाल है, क्या आरोपी टीचर से किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई है अभी तक? उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बता सकते हैं, मैं उसकी इन्वेस्टिगेट नहीं। कितना समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में सर? मतलब इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम लगेगा, हो सके 10 दिन भी लग जाए, 5 दिन भी लग जाए, 2 दिन भी लग जाए। पहले तो सर नहीं, लेकिन पुलिस, सुनो ना मैं बता रहा हूँ, पुलिस इस केस की तत्परता से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो जल्दी पूरी होने की संभावना है इसकी। ये सिर्फ बातों में रह जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डबल इंजन की सरकार है और आए दिन है जो SC ST और जो माइनॉरिटी है उसके साथ ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल रही है। क्या कहेंगे सर, देश भी जब गुरु बनने की है जो बात यहाँ पर? ये सर, ये सिर्फ कहावती बातें हैं, ये सिर्फ मौखिक बातें हैं, धरातल पे कुछ और चलता है। आप समझ रहे हो, एक प्रशासन का नुमाइंदा एसपी साहब के जो रीडर रह चुके हैं, यहाँ पे सम्मानित SHO साहब खड़े हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश चल रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हाउ कैन बी पॉसिबल कि आप लोग हमें बिल्कुल ऐसी ऐसी बातों में घुमा के वो करते हैं? हम भी तो यार पेशे से वकील हैं, हम लोग भी जानते हैं। हम देखो, ये पुलिस के ऊपर पूरा दबाव है। जो आरोपी है उसका बीजेपी सरकार में एक बहुत ही बड़े लेवल का उसका मामा है, ये मेरे को सुनने में आया, लोगों ने मेरे को बताया। इसलिए प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव है। अनूप धानक जी भी हमारे बीजेपी के नुमाइंदे हैं, उनके मामा भी बीजेपी का नुमाइंदा है। तो जहाँ पे ये बीजेपी के नुमाइंदे आ जाते हैं, वहाँ पे गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होना संभव है। आप ये कह रहे हैं जो सरकार है वो है जो टीचर को बचाना चाहती है इस मामले में? सर, अगर गिरफ्तार करना चाहती तो अब तक कर चुकी होती। ऐसा ही मामला सरकार ऐसा क्यों कर रही? सरकार तो सबका जो न्याय दिलाने की ये सर, ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ना सर, ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना जो पत्रकार सुरक्षित है, ना फिर यहाँ पे स्टूडेंट सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं। आए दिन तो यहाँ पे जो उसका संविधान का हनन होता है, आए दिन यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले की बात है कि महिला को सरेआम नंगा करके पीट दिया गया। यूपी के अंदर सरेआम एक लड़के को, तेलंगाना के अंदर सरेआम एक लड़के को बकरी चोरी के बहाने शक हुआ था, उसको नंगा करके लटका दिया गया। कहाँ पे सर ये बातें? सिर्फ बातें हैं। धरातल पे अगर आप जाके देखोगे, आप तो डेली जाते हो, डेली देखते हो, चीज़ें नहीं आती, हमसे ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आती है। जो प्रशासन के लोग हैं ना, ये हमारे पीछे खाकी पहन के खड़े हुए, ये हमारा ही टैक्स खाते हैं और हमारे ऊपर चौधरी करते हैं। तो ये जो गुंडा राज अब नहीं चलेगा। ये संविधान है, बाबा साहब ने लिखा हुआ, और बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, ना कि मनु के विधान से देश चलेगा। और ना मैं पुलिस वालों को बता देता हूँ, अगर भाई ज़्यादा चर्बी है तो सरकारें बदलती रहती हैं। सरकार अगर दोबारा फिर सरकार बदल के आएगी, जब हमारे जैसे जो युवा लोग सरकार में आएंगे तो फिर एक ढंग से इलाज किया जाए। सर, आप सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो संविधान बदलने की बात चल रही है। सर, ऐसा है, जो यहाँ पे जो गुंडे हैं ना भोगते हैं। मेरी जो लैंग्वेज में जो यहाँ पे जो बाबा साहब ने संविधान सबको दिया, आज ये देखो बहनें हमारी पत्रकार हैं, ये खुल के बोल रही हैं। किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। लोगों ने तो यहाँ पे भी ये भी लिख दिया था ना कि शूद्र पशु नीच नारी है ताड़न के अधिकारी। भाई महिलाओं ने ऐसा क्या कसूर कर दिया? आज ये महिलाएं खड़ी होकर सामने आंखों में आकर डाल के बातचीत करती है। तो ये बाबा साहब का संविधान है, और बाबा साहब का संविधान बदलने की बहादुर है। अगर किसी ने
संविधान को बदलने की कोशिश की तो उसका भूगोल ही नहीं इतिहास भी बदल कर रख देंगे। हम बहुजन समाज के लोग हैं। सर आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक को सम्मान देने का दिवस है, लेकिन आज आपने एक ऐसा दिन चुना जिस दिन शिक्षक दिवस है, आप उन्हीं के खिलाफ खड़े। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपने अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे। जब शिक्षक ही बच्चों का हनन करने लगे, बच्चों का शोषण करने लगे, तो शिक्षक का कैसे सम्मान करें? हाँ, वही शिक्षक अगर उन बच्चों को आगे बढ़ाता, हम उन शिक्षक का भी सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, चाहे वो किसी जाति विशेष से संबंध रखता हो। हमने सम्मान किया उनका, आज उसका सम्मान कैसे कर रहे हैं? सर वो बच्चा कैसे स्कूल में चला जाए? वो बच्चा कैसे एक शिक्षक के सम्मान कर ले? भैया मेरा अध्यापक मुझे न्याय देगा, मेरा अध्यापक मुझे पढ़ाएगा। वो बच्चा डरा हुआ, स्कूल में नहीं जा रहा सर, तो कैसे सर? इसलिए आज ये दिन भी चुनना पड़ा कि आज एक शिक्षक दिवस है, टीचर डे है, और टीचर डे पे उस अध्यापक को भी शर्म आनी चाहिए, उसको खुद आना चाहिए सामने। अगर वो अच्छा है, सच्चा है, तो मीडिया के सामने आके बात करता, क्यों बार-बार भेजा? अनूप धानक के जो लोग हैं, उनके जो सहायक है, वो कह रहे हैं हमें तुम्हारे वोट की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कैमरा कहा, आपने जनता की तो वोट की जरूरत ही नहीं है अनूप धानक जी को। तो सर ये जनता ही अनूप धानक को सबक सिखाएगी। आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। आप लोगों की वोट की जरूरत नहीं है उनको। सर हम देंगे नहीं ना। हाँ, तो नहीं जरूरत, हम देंगे भी नहीं। हम क्यों देंगे? ऐसे नुमाइंदे को मंत्री क्यों बनाए जब वो हमारे लोगों का ध्यान ही रखता, हमारे लोगों का शोषण होते हुए देख रहा है? तो ऐसे नुमाइंदे को हम क्यों राजा बनाएं? हम ऐसे आदमी को राजा बनाएंगे। अगर आप खड़े होंगे तो हम तो कोशिश करेंगे आप जैसे व्यक्ति को वोट देके आपको राजा बनाए, ताकि आप जो जनता है उसका देखभाल करे, उसकी सुरक्षा करे, उसकी पैरवी करे। लेकिन यहाँ पे तो सर अपराधी की तो पैरवी की जा रही है, और जो शोषण जिसका हुआ बच्चे का, उसके ऊपर अन्य अत्याचार, उसके ऊपर दबाव बढ़ा जा रहा है। तो आज प्रदर्शन की नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी? सर जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, धरना अनूप धानक के सामने, कोठी के सामने चलेगा। चाहे यहाँ पे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरे, हम यहीं पे बैठे। प्रशासन की वजह से बातचीत हुई 2-3 प्रशासन से? सर मेरी कल एसपी साहब से बात हुई थी। एसपी साहब एक ही बात कर रहे हैं कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता नहीं कि 1 महीना हो गया, उचित कार्रवाई कब होगी? कब? जब वो इन्वेस्टिगेशन होके फाइल पे आ जाएगी, जब इनकी पूरी फाइल होके गिरफ्तार कर लेंगे उसको, मुझे पता नहीं। लेकिन सारी फाइलें पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ उस अध्यापक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम यहीं पे बैठेंगे। और आपका फिर मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बातों को मजबूती से दिखाने का काम करते हैं। धन्यवाद। सर एक बड़ा क्वेश्चन। हाँ, इससे कुछ दिन पहले 15 अगस्त के दिन ही बाबा साहब की एक तस्वीर को जलाया गया, उसके बाद दूसरा मामला, और कहीं ना कहीं अनूप धानक एक ऐसी समाज से आते हैं, फिर भी वो चुप है। सर यही तो बात है ना, अनूप धानक के क्षेत्र में बाबा साहब की सरेआम फोटो जला दी जाती है और अनूप धानक जी का एक बयान नहीं आता, ये एक ट्वीट नहीं आता कि निंदनीय है, एक बात नहीं आती कि निंदनीय है। तो ऐसे कैसे सही? सर एक अनूप धानक जी यहाँ पे बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब की स्टैचू को, जिसको पूरा देश मानता है, जिसका विषम में डंका बजता है, जो अमेरिका में कहते हैं कि बाबा साहब हमारे यहाँ पैदा होते तो उसको सूर्य कहते, और यहाँ के लोग उनकी फ़ोटो जला रहे हैं और अनूप धानक को शर्म आ रही एक ट्वीट करते वक्त। सर ये हमारे लोग नहीं हैं। मैं तो एक बात बोलता हूँ, जो कातिया होता है ना, कातिया फिल्म देखी ना आपने, घातक फिल्म देखती है, कि वो बोलता कि जितना कहेगा तू कहेगा, तो जो वो बहुत बोलता ना कि ये जो सरकार के नुमाइंदे चुने गए हैं, जब कातिया बोलता है तो काटते हैं, कातिया बोलता है तो भोगते हैं, कातिया बोलता है चुप होते हैं। तो सर यहाँ पे कातिया कौन है? कातिया सर बीजेपी है, यहाँ पे बीजेपी है, और ये कातिया के अपने समझ रहे हो। अनूप धानक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनूप धानक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनूप धानक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनूप धानक शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अनूप धानक शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बीमार में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।